हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके लाए हैं अफवाह प्रिंसिपल। तो देखिए, अफवाह प्रिंसिपल की हम ट्रिक लेकर के आए हैं। बहुत बेस्ट ट्रिक, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। और आप इस ट्रिक को बड़ी आसानी से सीख भी जाएंगे और इससे जो है बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिक क्या है कि आपको SPDF हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, जैसा कि ये नीचे SPDF हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। तो SPDF हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए SPDF के द्वारा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको इस ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और आप बड़ी इजी से इनका जो है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिक बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ट्रिक बनाएंगे तो आपको बस इन पे वर्डिंग्स पे ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी वर्ड मैं बोलूँगा वो आपको 2 बार लिख देना है। तो देखिए, मैं बोलता हूँ स्कूल स्कूल, यानी कि स्कूल का एस और फिर स्कूल का एस। तो स्कूल स्कूल। उसके बाद मुझे 2 बार लिखना है पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल। तो स्कूल स्कूल के बाद पब्लिक स्कूल हो गया। उसके बाद करेंगे हम दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये हो गया हमारा दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार। और उसके बाद लिखेंगे हम फरीदाबाद वाला दिल्ली पब्लिक स्कूल और फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो देखिए, आप इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे। एक बार देख लेते हैं। पहले लिखेंगे हम स्कूल 2 बार SS, फिर उसके बाद पब्लिक स्कूल 2 बार पब्लिक स्कूल। उसके बाद लिखेंगे DPS यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल और उसके बाद लिखेंगे फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब बस कुछ नहीं, अब आपको ये लिखने के बाद सीधी नंबरिंग करनी है। आपको पता है SPDF के अंदर S पहले नंबर पे आता है, तो हम सबसे पहले S पे 1 डालेंगे, दूसरे S पे 2, तीसरे S पे 3, चौथे S पे 4, पाँचवें S पे 5, छठवें S पे 6, सातवें S पे 7 और आठवें S पे 8। तो हम पहले S की काउंटिंग करने के बाद फिर करेंगे P की। तो P का आपको पता है, P होता है स्टार्ट हमारा 2 से। तो 1 के बाद 2 आता है, तो P2। उसके बाद जब दूसरा P आएगा उसको 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसको 4P, उसके बाद नेक्स्ट को 5P, उसके बाद नेक्स्ट को 6P और उसके बाद 7P। उसके बाद जो है हम फिर F को 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4F और 5F, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये क्लियर करने के बाद अब आपको पता है कि जो SPDF के पीरियड्स होते हैं हमारे, जो SPDF के पीरियड्स होते हैं, इनके अंदर जो होता है, S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ब्लॉक इनके अंदर S के अंदर 1 होता है, P के अंदर 3, D के अंदर 5 और F के अंदर 7। मतलब कि हर ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाते हैं। तो चलिए, बस हो गया हमारा काम। अब हम बनाने के लिए ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। जैसे कि आपको दिया कि कैल्शियम का आपसे पूछ ले कि भाई कैल्शियम के आप जो है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए, या फिर कैल्शियम किस ब्लॉक का है और किस पीरियड का है। तो देखिए, ये भी हम इसी ट्रिक से निकाल लेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 20 होता है। अब अकॉर्डिंग टू हम अपनी ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए, हमारी ट्रिक है, पहले पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे S को। तो आपको पता है 1S लिखा। अब S में मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। उसके बाद S के बाद दूसरा क्या आता है? फिर 2S आता है, तो हम फिर 2S लिखेंगे। उसके बाद आता है 2P और 2P लिख करके 2P में भी हम 6 भर देंगे, क्योंकि P जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब कितने हो गए? 2 2 4 और 2 2 6 और 2 8 और 2 10। ये हमारे 10 हो गए। उसके बाद हम करेंगे 3S। तो फिर इसको 3S करते हैं, 3S में भी 2 जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो फिर करेंगे 3S के बाद आता है 3P। तो फिर लिखिए हमने 3P, और 3P के बाद आता है आपका जो है 4S। तो फिर उसके बाद किया हमने 4S। बस ऐसे ही इनमें हमको जो है इनके इलेक्ट्रॉन भर लेने। S में हमने 2 भरे, फिर से जो दूसरा S आया उसमें भी 2 भरे, P के अंदर हमने 6 भरे, S के अंदर फिर से हमने 2 भरे और P के अंदर 6 भरे और S के अंदर 2 भरे। इस प्रकार से हमारे हो गए 20। हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के लगा दिए हैं 20। अब देखिए, जिस लास्ट ऑर्बिट में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है S ऑर्बिट के अंदर। तो ये ब्लॉक हो गया हमारा S ब्लॉक। क्या हो गया? S ब्लॉक। और जो मैक्सिमम बड़ा नंबर होगा हमारा पीरियड का, जो N की वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम सब में सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ा आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो वो हो जाएगा इसका पीरियड। ठीक है, तो चलिए, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं।
तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन और क्या कह रहा है, इसमें हमको निकालनी है नाइट्रोजन की। तो आपको पता है नाइट्रोजन का हम पहले लिखेंगे सिकूल सिकूल। देखिए यहाँ के हिसाब से आपको याद हो जाएगा, बार बार इसको भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस एक बार ये ट्रिक याद रखनी है, सिकूल सिकूल। तो देखिए सबसे पहले हम भरेंगे सिकूल सिकूल यानी कि 1s और 2s, तो दो दो इनमें चले गए, कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। सिकूल सिकूल के बाद क्या बताया था हमने आपको, पब्लिक सिकूल पब्लिक सिकूल। तो पब्लिक सिकूल का पी डालते ही अब पी के में आते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितने बचे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में से, जब हमने दो दो यहाँ पर लगा दी 4, तो कितने बचे 7 होते हैं टोटल इसके पास, उसमें से 4 यूज़ कर लिए, 3 बचे, तो तीनों के तीनों हमारे पी ऑर्बिट के अंदर जाएंगे। तो ठीक है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में। तो इस हिसाब से हमारा जो ये ब्लॉक हो गया, ये हो गया पी ब्लॉक। और पीरियड पीरियड कौन सा हो जाएगा, जो इसका सबसे बड़ा नंबर होगा एन का वो, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 2 है, तो पीरियड हो जाएगा 2। एक और कर लेते हैं, ठीक है। अब की बार हम बिना देखे करेंगे इसको, ऊपर वाली ट्रिक को, तो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, डायरेक्ट आपको जैसे याद हो जाए। तो देखिए ऊपर वाली ट्रिक को नहीं देखेंगे, तो पहले लिखते हैं हम सिकूल सिकूल, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर है आयरन का 26, तो पहले लिखेंगे हम दो टर्म सिकूल सिकूल, तो 1s और 2s आ गए हमारे, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। उसके बाद सिकूल सिकूल के बाद क्या आता है, पब्लिक सिकूल और पब्लिक सिकूल और पब्लिक सिकूल। तो पब्लिक सिकूल के पी में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर से सिकूल का एस आया तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए हमारे पास 6 और 2 12 हो गए। अभी हमारे पास और इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। फिर उसके बाद करेंगे पब्लिक सिकूल के बाद फिर से पब्लिक सिकूल, तो पब्लिक सिकूल का पी 6 और एस में 2, और ये हो गए 12 और 8 20। अब हमारे पास आया, देखिए सिकूल सिकूल हो गए, पब्लिक स्कूल भी 2 बार आ लिया। अब आएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, जैसे ही दिल्ली पब्लिक स्कूल का हम डी लिखेंगे, डी में जाते हैं हमारे 10 इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं। हमारे पास कितने बचे हैं, देखिए 20 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे डी ऑर्बिट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ब्लॉक कौन सा आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी ब्लॉक में। और पीरियड वो हो जाएगा जो इनमें सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। देखिए 3 है, इसको नहीं लेंगे, मैंने बताया ना शुरू से, पीरियड हम उसको मानेंगे जो सबसे बड़ी संख्या। तो पीरियड क्या है हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4th पीरियड। तो ये हमारी ट्रिक थी ब्लॉक निकालने की, पीरियड निकालने की, और अफवाह प्रिंसिपल को करने की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।